अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हम प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस मुकम्मल कर चुके हैं। हमारा आखिरी टेंस फ्यूचर टेंस हम कोशिश करेंगे कि आज के ही लेक्चर में हम इसको मुकम्मल कर दें। बच्चे फ्यूचर, देखिए सादी सी बात है, मुस्तकबिल हमारा अकीदा है कि हमने मरना है, ठीक है जी। और बहुत सारी ऐसी काम है जो हमने मुस्तकबिल में करने का इरादा रखते हैं, तो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस की डायमेंशन हमने पढ़नी है, ठीक हो गया। तो उसी तरह फ्यूचर की जो आपके पास पहली डायमेंशन है ना, इसको फ्यूचर सिंपल कहते हैं या फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस भी कहा जाता है। वो गागी वाला छोड़ दें बच्चे। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये लिखता है, ये बात करता है, डेफिनेशन नंबर 1 बात करती है आपकी फ्यूचर इंटेंशंस एंड एक्सपेक्टेशंस, आपकी तवक्कुआत और आपकी नीयतें, आपके इरादे क्या जाहिर करता है फ्यूचर टेंस को। इट टॉक्स अबाउट योर फ्यूचर इंटेंशंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, आपकी मुस्तकबिल के इरादे और नीयतों को जाहिर करता है फ्यूचर टेंस। सादी सी बात, हम क्लास लेंगे, हम स्कूल जाएंगे, आपका इरादा अभी यहाँ से छुट्टी होगी, हम घर जाएंगे, चाय पियेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें हमने सोची हुई है, ठीक है। हमारा इंशाल्लाह अकीदा है कि हम जन्नत में जाएंगे, ये फ्यूचर की बातें हैं सारी, ठीक है। ये हमारे स्टैंस बिलीव है, हमारे पक्के अकायद में से ये एक अकीदा है। अब फ्यूचर बात करता है किसकी, मुस्तकबिल की। याद रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा था शेल, शेल आई और वी के साथ आप शेल लगाया करते थे, लेकिन अभी नहीं लगाना। शेल अब लगाना जुर्म है। गोरा जिसकी मदर टंग है, जिसकी मादरी जुबान है, वो इसको खत्म कर चुका है। सो डोंट नीड टू यूज शेल, शेल अब इस्तेमाल ना करें। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सब के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे उसका नाम होगा विल, और यहाँ पे वर्ब की लगेगी आपके पास फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। सब्जेक्ट, इसका सेंटेंस का आपके पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं क्लास लूंगा, आई विल टेक क्लास। अली लाहौर जाएगा, अली विल गो टू लाहौर। पाकिस्तान मैच जीतेगा, पाकिस्तान विल विन द मैच। समझ आ गई बात की। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपल नॉट लगा देंगे, आई विल नॉट टेक क्लास लिखें, या लिख सकते हैं आई वॉन्ट, वांट नहीं वॉन्ट, इसकी प्रोनाउंसिएशन है वॉन्ट, वॉन्टों को गोल करना है, वॉन्ट। आई वॉन्ट टेक क्लास, मैं क्लास नहीं लूंगा। पाकिस्तान मैच नहीं जीतेगा, पाकिस्तान वॉन्ट विन द मैच। अली नहीं आएगा, अली वॉन्ट कम, हम स्कूल नहीं जाएंगे, वी वॉन्ट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाएंगे, वी वॉन्ट गो टू स्कूल। फिर इसके बाद क्या हम स्कूल जाएंगे, विल वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे, वॉन्ट वी गो टू स्कूल। इसकी दूसरी आपके पास जो डेफिनेशन आती है, जो हमारी कंडीशंस के साथ, हमने जो बी वर्ब पढ़ा, ठीक है जी, हमने जो बी वर्ब पढ़ा, मैं स्कूल में हूं। यार आपको कॉल करे, यार तुम कल इस टाइम कहाँ होगे, कल तुम इस वक्त कहाँ होगे, आप बोलोगे जी कि मैं कल इस वक्त स्कूल में होऊंगा, आई विल बी एट स्कूल, ठीक है जी। सुनिएगा, आपके पास बी वर्ब, फिर बता रहा हूँ, दोबारा टेबल बना के बता रहा हूँ। आपके पास बी वर्ब की, ये बी वर्ब खानदान के सरबराह का क्या नाम है, बी। इसकी फर्स्ट फॉर्म है एम और आर। एस और एस फॉर्म बचे आपके पास क्या है, इज। सेकंड फॉर्म वाज वर। थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपके पास क्या है, बीन। आईएनजी फॉर्म आपके पास क्या है, बीइंग, ठीक हो गया। अब यहां पे जो आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, यहां पे याद रखिएगा बी खुद आ जाएगा। वो पार्ट टाइम जॉब उन्होंने कर दी आज से पहले, अभी यहाँ पे बी काम करने खुद आएगा। मैं स्कूल में हूँगा, आई विल बी एट स्कूल। सर ये बी आपकी कंडीशन बता रहा है, याद रखिएगा कंडीशन नहीं लगाएंगे साथ जुमला गलत है। बी वर्ब आपकी कंडीशन बता रहा है, मैं स्कूल में हूँगा, आई विल बी एट स्कूल। अली, यार इस टाइम अली लाहौर होगा, ठीक है जी। अली इस टाइम मीनारे पाकिस्तान होगा, अली विल बी एट मीनारे पाकिस्तान, ठीक है जी। अली मीनारे पाकिस्तान नहीं होगा, अली वॉन्ट बी एट मीनारे पाकिस्तान। क्या अली मीनारे पाकिस्तान होगा, विल अली बी एट मीनारे पाकिस्तान, वॉन्ट अली बी एट मीनारे पाकिस्तान। समझ आ गई बात की, ये वही कंडीशन उसी तरह, लेकिन यहाँ पे इज़ेमार नहीं आएंगे विल के साथ। जैसे हमने कहा वाज वर्ब लग गए हमारे पास पास में, या प्रेजेंट में इज़ेमार आ गए,
तो यहाँ पे इसका सरबराह खुद आ जाएगा। ये जो बी है ये इस खानदान का सरबराह है, ये खुद आएगा यहाँ पे। समझ आ गई बात की। और तीसरा जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, तो हमारे जो है वर्ब का सरबराह ये बी वर्ब है आपके पास। फर्स्ट फॉर्म जो आपका है वर्ब है, तो इसके बारे में देख लें। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या बचे? फर्स्ट फॉर्म हैव, एसोरियस फॉर्म एज, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म, थर्ड भी आपके पास हेड है, और आईएनजी फॉर्म आपके पास क्या है? हैविंग। ठीक हो गया। अब यहां पे सरबराह खुद आएगा। आप कहते हो इंशाल्लाह मेरे पास कार होगी, मेरे पास कार, मेरे पास कार होगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यहां पे सरबराह खुद आ जाएगा। सरबराह का क्या नाम है सर? हैव। सरबराह खुद आएगा, मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार, इंशाल्लाह मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ कार। पाकिस्तान के पास एटमी मिसाइल होंगे, पाकिस्तान विल हैव, अच्छा न्यूक्लियर वेपन्स लिख लें या एटॉमिक मिसाइल लिख लें, की बात है। ठीक है, एटॉमिक मिसाइल्स समझ आ गई। न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान के पास एटॉमिक मिसाइल होंगे। ठीक है जी। तुम्हारे सर में दर्द होगा, यू विल हैव हैड एक्ट, यू विल हैव हैड, इसको मत कहो तुम्हारे सर में दर्द होगा, ऐसे मत करो, तुम्हारे सर में दर्द होगा। ठीक हो गया। फिर मेरे पास कार नहीं होगी, आई वॉन्ट हैव अ कार, क्या मेरे पास कार होगी? विल आई हैव अ कार, क्या मेरे पास कार नहीं होगी? वॉन्ट आई हैव अ, वॉन्ट नहीं सर, वॉन्ट ट्रेनिंग, वॉन्ट। ठीक है, WONT, आपने होंठ को थोड़ा सा घुमाना है, वांट में होंठ खुलता है, इसमें क्लोज होता है वॉन्ट। ठीक है, इसके बाद आपके पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लिख लें या प्रोग्रेसिव लिखें, वो काम। यार कल आप इस टाइम क्या कर रहे होगे? मैं इस टाइम क्लास ले रहा हूँगा, मैं इस टाइम क्लास ले रहा, वहां पे पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस इज MR प्रेजेंट में, पास में पढ़ा था वाज वर, यहां पे विल भी खुद आ जाएगा, प्लस इसके साथ ING फॉर्म आ जाएगी। ING फॉर्म जहां पे कॉन्टिन्यूअस है वहां पे ING फॉर्म ही है। मैं क्लास ले रहा हूँगा, आई विल बी टेकिंग क्लास। मैंने पूछा फलां शख्स क्यों नहीं आया, आपने कहा जी कि वो टेस्ट तैयार कर रहा होगा। ठीक है जी, वो टेस्ट तैयार कर रहा होगा, ही विल बी प्रिपेयरिंग टेस्ट, वो टेस्ट तैयार कर रहा होगा, वो खत लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। पाकिस्तान, अभी आपने टीवी लगाई नहीं यार, टीवी लगाओ, पाकिस्तान मैच जीत रहा होगा, पाकिस्तान मैच जीत रहा होगा, समथिंग विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर। डेफिनेशन क्या बनती है? कोई काम माजी में मुस्तकबिल में जारी होगा, समथिंग विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, कोई काम मुस्तकबिल में जारी होगा। पाकिस्तान विल बी विनिंग द मैच, पाकिस्तान मैच जीत रहा होगा। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट फ्यूचर परफेक्ट हमारे पास आ गया, और फ्यूचर परफेक्ट में बहुत सारी बातें आपके काम के लिए भी है और नई काम बातें भी हैं। समथिंग विल हैव कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, आप अभी 12वीं क्लास में, आप कहते हैं यार इंशाल्लाह जुलाई तक हम 12वीं क्लास मुकम्मल कर चुके होंगे या पास कर चुके होंगे, 2029 तक मैं डॉक्टर बन चुका या चुकी होंगी। आपकी सोचें, आपके ख्यालात, आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, मुस्तकबिल के किसी टाइम को लेकर आप सोच रहे होते हैं कि मुस्तकबिल के उस टाइम तक ये फलां काम हो चुका होगा। ठीक है जी, मुस्तकबिल के फलां फ्रेमवर्क तक ये फलां काम हो चुका होगा। यार आपने कहा पाकिस्तान मैच, टीवी लगाओ जी, पाकिस्तान मैच जीत चुका होगा, पाकिस्तान मैच खेलेगा, फ्यूचर सिंपल, पाकिस्तान मैच खेल रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पाकिस्तान मैच जीत चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहां पे आ जाएगा, विल हैव, क्या आएगा? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पाकिस्तान विल हैव वॉन द मैच, पाकिस्तान मैच जीत चुका होगा, पाकिस्तान मैच, सर आ चुके होंगे, यार लेट हो गए, सर आ चुके होंगे, हम करते ना यार बहुत लेट हो गए हैं, सर आ चुके होंगे,
सर विल हैव कम, सर आ चुके होंगे, सर विल हैव कम। ठीक है यार, अब घर जाता हूँ, मैं भाई के साथ बैठ के खाना खाऊंगा। यार वो तो अब लेट हो गया, वो तो खाना खा चुका होगा, वो तो खाना खा चुका होगा। ठीक है जी, वसवसे नहीं आते, वसवसे आ रहे ना, वो तो खाना खा चुका होगा। पाकिस्तान विल हैव वॉन द मैच, नेगेटिव क्या बनेगा? पाकिस्तान वॉन्ट हैव वॉन द, पाकिस्तान मैच नहीं जीत चुका होगा। यार मैं शाम को अपने भाई के साथ बैठ के खाना खाऊंगा। ठीक है जी, आपने देखा शाम 5 बजे आपने भाई के साथ बैठ के चाय पी थी, 5 बज चुके हैं, आपका भाई नहीं आया। आपने कहा यार अभी तो वो खाना खा चुका होगा, फिर आपने शेर पढ़ा, शाम तुम्हारे बिन आती है, अपने आप से गिन आती है। अच्छा जी, पाकिस्तान विल हैव वॉन द मैच, पाकिस्तान मैच जीत चुका होगा, पाकिस्तान विल हैव वॉन द मैच। फिर इसके बाद इसकी दूसरी डेफिनेशन है, आप कहते हैं यार फ्यूचर में आपके पास कोई चीज लंबे अरसे से होगी। यार 2025 में मेरे पास कार 2 साल से होगी। सिचुएशन समझिएगा, मेरे पास कार है, प्रेजेंट सिंपल, मेरे पास 2 साल से कार है, मेरे स्कूल में हूं, मैं 2 साल से स्कूल में हूं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, मैं 2 साल से स्कूल में हूं। पास्ट सिंपल क्या है? मैं स्कूल में था। पास्ट परफेक्ट क्या है? मैं 2 साल से स्कूल में था। अब मैं स्कूल में हूंगा, आई विल बी एट स्कूल, मैं 2 साल से स्कूल में हूंगा। फ्यूचर में आप कोई टाइम बता रहे हैं और उस टाइम को बता रहे हैं कि आप इतने अरसे से वहां पर होंगे, कंडीशन को बयान कर रहे हैं। क्या बयान करें? सब्जेक्ट प्लस विल हैव लगेगा, विल हैव तो लगेगा ही लगेगा। आई विल हैव सॉरी, और इसकी थर्ड फॉर्म आपके पास क्या आ जाएगी? बीन, आई विल हैव बीन इन स्कूल। ये मुस्तकबिल की बातें बच्चे, मुस्तकबिल अनदेखा, अनजाना, अनसुना, कोई पता नहीं कौन होता है या नहीं होता, ये सिंपल एक कहानियां है। ठीक है, आई विल हैव बीन इन स्कूल सिंस 2026। आप 2029 का सोच रहे हैं, यार 2029 में तो मैं 3 साल से स्कूल में होऊंगा। मतलब आपने स्कूल में 2026 में ज्वाइन करना है और 2029 में आप ये बात बोलेंगे कि मैं 3 साल से स्कूल में होऊंगा। समझ आ रही है बात की? आई विल हैव बीन इन स्कूल सिंस 2026। मेरे पास, अच्छा अब आप कहते हैं जी यार तुम्हारे सर में 2 दिन से दर्द होगा। ठीक है जी, तुम्हारे सर में 2 दिन से, यू विल हैव बीन की जगह क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड, यू विल हैव हेडेक, यू विल हैव हेडेक सिंस मॉर्निंग, तुम्हारे सर में सुबह से दर्द होगा। आप कल शाम को, अभी बैठ के मैं आपको बता रहा हूं, कल शाम को तुम्हारे सर में सुबह से दर्द होगा। कल इस टाइम तक सुबह से तुम्हारा सर पकड़ा तुमने, होगा यार मेरे सर में दर्द है। ठीक है जी, ऐसा काम जो मुस्तकबिल में, या ऐसी पोजीशन, ऐसी इलनेस, ऐसी रिलेशनशिप, ऐसा पोजीशन, ऐसी इलनेस, ऐसी रिलेशनशिप जो मुस्तकबिल में किसी खास टाइम से होगी। मेरे पास 5 साल से गाड़ी होगी, अभी नहीं है और 2030 में ना मेरे पास 5 साल से एक गाड़ी होगी। खैली पुलाव पका रहे हैं, 2030 में मेरे पास 5 साल से गाड़ी होगी। आप एक मुस्तकबिल के ख्वाब सोच रहे होते हैं, तो आई विल हैव हैड अ कार सिंस 2030, यार मेरे पास 2030 से गाड़ी होगी। ठीक है, तो ये मुस्तकबिल की बातें इतनी आगे टेंसेस पूछे नहीं जाते, तो ये मुस्तकबिल की बातें इतनी आगे टेंसेस पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आपके पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, आपका टेंसेस खत्म हो चुके हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आई विल हैव उसी तरह लगेगा, आई विल हैव, और यहां पे कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए आ जाता है बीन, आई विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टेस्ट सिंस, यार मैं मंडे से टेस्ट तैयार कर रहा हूंगा, मैं मंडे से टेस्ट, कोई काम मुस्तकबिल में लंबे अरसे से जारी होगा, काम, हालत नहीं हरकत, कोई काम मुस्तकबिल में लंबे अरसे से जारी होगा। आई विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टेस्ट सिंस मंडे, नेगेटिव बनेगा आई विल नॉट, विल आई हैव, वॉन्ट आई हैव। सादी सी बात बच्चे, अभी आपके टेंसेस हो चुके हैं मुकम्मल। सुनिएगा, 12 टेंसेस आपको पढ़ाए गए एक्शन वाले। प्रेजेंट सिंपल का भी एक्शन पढ़ाया गया, मतलब 12 के 12, प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 12 टेंसेस एक्शन वाले पढ़ा दिए गए।
ठीक है, अब मैं एक दफा रिपीट करूंगा, आपने इसकी इसी तरह रिहर्सल करनी है, रिहर्सल करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैन एंड वुमेन बोथ आर, सबको परफेक्ट बनाती है प्रैक्टिस। ऐसा नहीं होता कि कोई पैदाइशी परफेक्ट नहीं होता, प्रैक्टिस से ही आपको परफेक्टनेस मिलती है। अब सुनिएगा, मैं आपको एक जुमला बता रहा हूं, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डोंट आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई नॉट गोइंग टू। मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैवंट गॉन टू स्कूल, हैव आई गॉन टू स्कूल, हैवंट आई गॉन टू। मैं स्कूल 2 दिन से जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, आई हैवंट बीन गोइंग टू स्कूल, हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल, हैवंट आई बीन गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल गया या गया था, आई वेंट टू स्कूल, आई डिडंट गो टू स्कूल, डिड आई गो टू स्कूल, डिडंट आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा था, I was going to school, I wasn't going to school, was I going to school, wasn't I going to। मैं स्कूल जा चुका था, I had gone to school, I hadn't gone to school, had I gone to school, hadn't I gone to। मैं 2 दिन से स्कूल जा रहा था, I had been going to school, I hadn't been going to school, had I been going to school, hadn't I been going to school। मैं स्कूल जाऊंगा, I will go to school, I won't go to school, will I go to school, won't I go to school। मैं स्कूल जा रहा हूँगा, I will be going to school, I won't be going to school, will I be going to school, won't I be going to school। मैं स्कूल जा चुका हूँगा, I will have gone to school, I won't have gone to school, have I gone to, will I have gone to school, won't I have gone to school। मैं 2 दिन से स्कूल जा रहा हूँगा, ठीक है जी। I will have been going to school for 2 days, I haven't, won't have been going to school, will I have been school, won't I have been to school। सर 12 जुमले, 12 टेंसेस में मैंने आपको कितने जुमले बना के दे दिए, 48 जुमले। आपने इसी तरह बनाने, आपकी रसल होगी। समझ आ गई बात की। अब जो आपके पास क्या कंडीशनें हैं ना, कंडीशनें वो 6 सेंटेंसेस की हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर, इनकी कंडीशनें भी हैं और इन्हीं की पोजीशंस भी हैं। 6 की है, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं है। तो कितनों की कंडीशनें? 6 की। किस किस की? सिंपल और परफेक्ट की, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। अब इसको जुमला कैसे, मैं एक ले रहा हूं, मैं स्कूल में हूं, आई एम इन स्कूल, आई एम नॉट इन स्कूल, एम आई इन स्कूल, एम आई नॉट इन स्कूल। मैं 2 दिन से स्कूल में हूं, आई हैव बीन इन स्कूल फॉर 2 days, आई हैवंट बीन इन स्कूल फॉर 2 days, हैव आई बीन इन स्कूल फॉर 2 days, हैवंट आई बीन इन स्कूल फॉर। मैं स्कूल में था, आई वाज इन स्कूल, आई वाजंट इन स्कूल, वाज आई इन स्कूल, वाजंट आई इन स्कूल। समझ आ गई बात की। मैं 2 दिन से स्कूल में था, ठीक है। आई हैड बीन इन स्कूल, आई हैडंट बीन इन स्कूल, हैड आई बीन इन स्कूल, हैडंट आई बीन इन स्कूल। मैं स्कूल में हूँगा, आई विल बी इन स्कूल, आई वॉन्ट बी इन स्कूल, विल आई बी इन स्कूल, वॉन्ट आई बी इन। मैं 2 दिन से स्कूल में हूँगा, आई विल हैव बीन इन स्कूल फॉर 2 days, आई वॉन्ट हैव बीन इन स्कूल फॉर 2 days, विल आई हैव बीन इन स्कूल फॉर 2 days, वॉन्ट आई हैव बीन इन स्कूल फॉर 2 days। 6 मैंने आपको कंडीशनें बना के बता दी। अब 6 आपके पास पोजीशंस, इलनेस एंड रिलेशनशिप। समझ आ गई बात की। मेरे पास, मेरे सर में दर्द है, I have headache, I haven't had headache, have I had headache, haven't I had headache। मेरे सर में 2 दिन से दर्द है, I have had headache, I have had headache for 2 days, I haven't had headache for 2 days, have I had headache for 2 days, haven't I had headache for 2 days। मेरे सर में दर्द था, I had headache, I hadn't had headache, had I had headache। इसकी थोड़ी सी रिहर्सल करें, ट्विस्टर, टंग ट्विस्टर्स अपने पास पढ़ा करें। गुड कुक, हु कुक कुकीज, एज मच कुकीज, एट गुड कुक कुक कुकीज। अच्छा, फिर इसके बाद चौथा आपके पास क्या आता है? मेरे पास, मेरे सर में 2 दिन से दर्द था, आई हैड हेडेक, आई हैड हेडेक फॉर 2 days, आई हैडंट हैड हेडेक फॉर 2 days, हैड आई हैड हेडेक फॉर 2 days, हैडंट आई हैड हेडेक फॉर 2 days। मेरे सर में दर्द होगा, आई विल हैव हेडेक, आई वॉन्ट हैव हेडेक, will I have headache, won't I have headache। मेरे सर में 2 दिन से दर्द होगा, I will have had headache for 2 days। सर हेड लाजमी लगाइएगा, इनकी थर्ड फॉर्म को निगलेक्ट नहीं कर सकते हम। उम्मीद करते हैं कि आपको टेंसेस समझ आ चुके होंगे। जिनको नहीं समझ आया वो पर्सनल में कुछ चीज पूछ सकता है, क्योंकि ये आपके पास बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये बी वर्ब और आपके पास है वर्ब टोटली नया था, ये टोटली नए वर्ब थे। तो इन पे Stay updated. Like, subscribe, and comment.